नमस्कार। आज हम 8वीं कक्षा का प्रथमः पाठः सुभाषितानि, जो कि हमारे नए पाठ्यक्रम के अनुसार जिसके प्रश्न उत्तर हैं, हम नए पाठ्यक्रम के अनुरूप ही उन प्रश्नों को हल करेंगे और अभ्यास करेंगे। आइए चलते हैं। सबसे पहले हम शब्दार्थ को देखते हैं और शब्द के अर्थों का ज्ञान करते हैं। गुणगेषु गुणियों में सुस्वादुतोयाः स्वादिष्ट जल प्रभवन्ति निकलती हैं या उत्पन्न होती हैं। समुद्रम आसाद्य समुद्र में मिलकर या फिर पहुँचकर। भवन्त्यपेयाः पीने योग्य नहीं होती। विषानहीनः सिंग के बिना। खादनपि खाते हुए भी। जीवमानः जिंदा रहता है या जिंदा रहता हुआ। पिशुनस्य चुगलखोर, जो व्यक्ति चुगली करता है। चुगलखोर करने वाले व्यक्ति या चुगली करने वाले की। व्यसनीनः बुरी रत वाले, कोई भी बुरी संगत, बुरी आदत। जन्येन मधुमक्षिकासौ, यह मधुमक्खी पैदा करती है, यानी कि मधुमक्खी निर्माण करती है। संतस्तथैव, वैसे ही सज्जन। सृजन्ति, निर्माण करते हैं। वायसाः, कौवे। वल्कल, पेड़ की छाल, यानी कि जो उसका आउटर स्किन होता है उसे छाल कहते हैं। दारू भी ही, लकड़ियों के द्वारा, तृतीया विभक्ति का बहुवचन है। महीरुहाः, वृक्ष। कूप खननम, कुआं खोदना। खनन मतलब खोदना, कूप मतलब कुआं, इस प्रकार अर्थ होगा कुआं खोदना। वह्नीनाम, अग्नि के द्वारा। आइए हम सबसे पहले प्रथम प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 1, पाठे प्रदत्तानां या पाठे दत्तानां पद्यानां स्वस्वरवाचनम कुरुत। ये जो आपके प्रश्न 1 में बोला गया है कि आपके इस पाठ में जितने भी श्लोक आए हैं उन श्लोकों को बच्चों आप सभी को सस्वर वाचन करना है, यानी कि लय में गाना है, बोलना है और वाचन करेंगे और अर्थ को, शब्दार्थ के द्वारा अर्थ को भी समझने का प्रयास करेंगे। प्रश्न 2, श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत। श्लोक के अंश को मिला करके आपको रिक्त स्थान भरना है। क, समुद्रम आसाद्य, समुद्र तक पहुंचकर, खाली स्थान। उत्तर होगा भवन्त्यपेयाः। खाली स्थान। वचः मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। खाली स्थान, मधुर सूक्त का रचना करते हैं। श्रुत्वा वचः, वचनों को सुनकर, श्रुत्वा। तीसरा, तद्भागधेयम, खाली स्थान पशूनाम, परमम पशूनाम, परमम। विद्या फलम डैश कृपणस्य सौख्यम, विद्या फल से बुरी लत लग जाने से विद्याफल नष्ट हो जाता है। तो व्यसनीनः पुरुषम विहाय यह डैश अलंबिते, दैवम, दैव मतलब भाग्य। जो व्यक्ति अपने पौरुष को त्याग देता है, परिश्रम को त्याग देता है और वह भाग्य का सहारा लेता है। चिंतनीया ही विपदाम डैश प्रतिक्रिया आदावेव। इस प्रकार जो हमारा प्रश्न 2 है, इसके अर्थ को हमने समझा और आपको इस वीडियो के अंत में सभी प्रश्नों के उत्तर पत्रिका के रूप में अंत में आपको मिल जाएगा। तीसरा प्रश्न, प्रश्नानाम उत्तरानि एक पदेन लिखत। आपको 1 वर्ड आंसर करना है, सिर्फ एक पद में आंसर देना है। चलिए आइए प्रश्न 1 देखते हैं। व्यसनीनः किम नश्यन्ति, जो व्यक्ति बुरी लत में लग जाते हैं। व्यसनीनः यानी कि बुरी लत में लग जाने से किस चीज़ की समाप्ति हो जाती है, कौन सा ऐसा चीज़ है जो नष्ट हो जाता है। तो उत्तर होगा विद्या फलम। जब व्यक्ति बुरी लत में लग जाता है तो विद्या का फल समाप्त हो जाता है। कस्य यशः नश्यति, किस व्यक्ति का यश
यानी कि कीर्ति समाप्त हो जाता है। लुब्धस्य लोभी व्यक्ति का। मधुमक्षिका किम जनयति, मधुमक्खी क्या उत्पन्न करती है? सबको पता है मधुमक्खी शहद उत्पन्न करती है और संस्कृत में शहद को माधुर्य कहा गया है। मधुर सुक्तम के सृजन्ति, मधुर सुक्त, सुक्त मतलब अच्छी बातें। मधुर सुक्त कौन रचना करता है? मधुर सुक्त की रचना कौन करते हैं? संतः, संत लोग। अर्थिनः केभ्यः विमुखा न यान्ति, कौन ऐसे लोग हैं जो कि अपने चाहने वाले लोगों को, जिसकी चाह होती है उसको कभी भी वापस नहीं करते। महिरुहा, महिरुहेभ्य मतलब वृक्ष, तो यहाँ पे केभ्यः की जगह पे महिरुहेभ्यः आ जाएगा, यानी कि वृक्ष। वृक्ष किसी को भी वापस नहीं करता, खाली हाथ नहीं लौटाता। वृक्ष हमें फल फूल वलकल दारू इत्यादि यानी लकड़ियाँ इत्यादि देते हैं। प्रश्न 4 आपको देखना है अब। अधोलिखित तद्भव शब्दानां कृते पाठात् चित्वा संस्कृत पदानि लिखत, यथा कंजूस, कृपणः। यहाँ पे आपको संस्कृत में तत्सम वर्ड लिखना है। हिंदी का तद्भव आपको दिया गया है। कड़वा, कटुकम, पूंछ पूंछ, पुच्छः, लोभी, लुब्धः, मधुमक्खी, मधुमक्षिका, तिनका, तृणम। प्रश्न 5 अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदम क्रियापदम च चित्वा लिखत। ये जो आपको नीचे वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों से आपको कर्ता और क्रिया फाइंड आउट करना है। कर्ता कार्य को करने वाला, क्रिया यानी कि जो कार्य किया जा रहा है। हर एक वाक्य में कोई ना कोई कर्ता और कोई ना कोई क्रिया अवश्य होता है। तो आइए प्रथम उदाहरण देखते हैं। संतः मधुर सुक्तम सृजन्ति, संत लोग जो हैं वह मधुर सुक्त की रचना करते हैं। इसमें मधुर सुक्त को रचना करने वाला कौन है? संत। तो जो कार्य को करने वाला होगा वो क्या कहलाएगा? कर्ता। और जो कार्य हो रहा है वह कहलाएगा क्रिया। इस प्रकार आप देखेंगे। निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः, निर्गुण को प्राप्त होकर के दोष प्राप्त हो जाते हैं। दोष जो है निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त होकर के दोष बनते हैं। तो आप बताइए इसका कर्ता क्या है? दोषाः, दोषाः। और काम क्या हो रहा है? भवन्ति, होते हैं। गुणगेषु गुणा भवन्ति, गुणियों में गुण होते हैं। तो इसमें होते हैं क्रिया भवन्ति और इसका कर्ता होगा गुणाः। मधुमक्षिका माधुर्यम जनियेत, एक मधुमक्खी जो होती है वह शहद उत्पन्न करती है। उत्पन्न करना, जनन, जनियेत यानी कि क्रिया, तो जनियेत क्रिया हो जाएगा। और कौन शहद बनाती है? काम कौन कर रही है? मधुमक्खी। तो मधुमक्खी यहाँ पे कर्ता हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री यशः नश्यति, चुगलखोर की दोस्ती खत्म हो जाती है। अब समाप्त हो रही है जो चीज वह कहलाएगा कर्ता, क्योंकि वह कार्य को हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो मैत्री जो है कर्ता, नश्यति क्रिया। नद्यः समुद्रम आसाद्य भवन्ति पेयाः अपेयाः, नदी जो है समुद्र तक पहुंचकर अपेय हो जाती है, पीने लायक नहीं रहती। जब नदी समुद्र में पहुंचती है तो समुद्र की क्वालिटी के साथ मिल जाती है, खारापन उसमें आ जाता है। नदी जो है वो कर्ता है और क्रिया क्या है? भवन्ति। अगला प्रश्न 6 रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। यहाँ पे जो रेखांकित शब्द है उन शब्दों के आधार पर आपको प्रश्न निर्माण करना है, प्रश्न बनाना है। तो गुणा बहुवचन का शब्द है तो इधर के आ जाएगा, के गुणगेषु गुणा भवन्ति, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। नद्यः,
बहुत सारी नदियों की बात हो रही है। नदी, नद्यौ, नद्यः। नदी, नदी, नद्यः। नदी, नदी, नद्यः। इस प्रकार बहुवचन में नदी शब्द रूप नद्यः बनता है। और नदी जो है स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्द के कारण ये किम शब्द रूप का स्त्रीलिंग विभक्त का बहुवचन लेंगे। काह, लुब्धस्य, कस्य, मधुमक्षिका, का, मूर्धनि, तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसाः। उसके सिर के ऊपर कौवे बैठते हैं। तो जब हम किसी स्थान का बोध करते हैं तो हम उसमें कुत्र का निर्माण, कुत्र लगा करके प्रश्न निर्माण करते हैं। इसका उत्तर होगा तस्य मूर्धनि। तस्य कुत्र, उसके कुत्र, कहाँ पर? तिष्ठन्ति वायसाः, कौवे बैठते हैं। प्रश्न 7, उदाहरण अनुसारम पदानि पृथक कुरुत। जैसा कि आपको उदाहरण में दिया गया है उसी उदाहरण के अनुसार आपको अन्य प्रश्न को भी हल करना है। आपको यथा दिया गया है समुद्रम आसाद्य, इसमें वर्णों का संयोजन करना है, यानी कि दो अलग अलग शब्द को मिलाना है। मिला हुआ है और इसको समुद्रम आसाद्य को ब्रेक कर देंगे तो पहला शब्द बनेगा समुद्रम, म हलंत में होगा, और इधर आसाद्य। इसी प्रकार इसका शब्द बनेगा माधुर्यम और एव। अल्पमेव, अल्पम, जमा में एव। सर्वमेव, सर्वम, जमा में एव। दैवमेव, तो इसका बनेगा देवम, दैवम, जमा में एव। महात्मा नाम उक्ति, पहला शब्द होगा महात्मा नाम, इधर दूसरा होगा उक्ति। विपदा, विपतामादा वेव, इसका पहला शब्द होगा विपदाम और दूसरा आदावेव। इस प्रकार आप इस पहले पंक्ति में, पहले साइड में म हलंत में शब्दों को अंत करेंगे। माधुर्यम, अल्पम, सर्वम, दैवम, महात्मानाम, विपदाम, और दूसरे तरफ यानी कि अपर में बाद में आपको संज्ञ स्वरों को मिला करके स्वरों को मिलाना है और फिर यह एक शब्द बन जाएगा। एव, माधुर्यमेव, माधुर्यमेव, अल्पमेव, अल्पमेव, सर्वम एव, दैवम एव, महात्मानाम उक्ति, विपदाम, आदावेव। इस प्रकार आपने पहले शब्द का अंत म हलंत में किया और दूसरे शब्द का प्रारंभ स्वर के साथ हुआ। आइए अब आपको हम इन प्रश्नों के उत्तर पत्रिका देते हैं। उत्तर पत्रिका से आप अपने प्रश्नों का उत्तर जांच सकते हैं। प्रश्न 2, रिक्त स्थानानि पूरयत भवन्ति पेयाः श्रुत्वा परमं व्यसनिनः दैवम् आदावेव। ये प्रश्न 2 का उत्तर है। प्रश्न 3 का एक है वन वर्ड आंसर, विद्याफलम लुब्धस्य माधुर्यम संताः महिरुहेभ्यः। प्रश्न 4 का उत्तर है संस्कृत में जो शब्द आपको लिखना था, तत्सम शब्द, कटुकम, पुच्छ, लुब्ध, मधुमक्षिका, तृणम। प्रश्न 5 आपको कर्ता क्रिया फाइंड आउट करना था। कर्ता में दोष, गुण, मधुमक्षिका, मैत्री, नद्य, क्रिया, भवन्ति, भवन्ति, जनियेत, नश्यति, भवन्ति। प्रश्न 6 में आपको प्रश्न निर्माण करना था। के, काह, कस्य, का, कस्मिन या कुत्र। प्रश्न 7 आपको शब्दों को ब्रेक करना था। माधुर्यमेव, अल्पमेव, सर्वमेव, दैवमेव, महात्मानाम उक्ति, विपदाम एव।